हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज की क्लास से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। पिछले क्लास तक हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे विद लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक पिछले क्लास तक। तो आज की क्लास से हम प्रोग्रेशन का तीसरा टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ये प्रोग्रेशन का तीसरा टाइप होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ये इतना इजी चैप्टर है कि आज की क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सारे टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखिए, कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस, मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, AN+1, ये सब मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा will be in HP, H फॉर हार्मोनिक, P फॉर प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में इसको HP लिखते हैं। तो ये मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा when, जब इसके सारे टर्म का रेसिप्रोकल हम ले लें। तो रेसिप्रोकल लीजिए 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN, 1/AN+1, ये सारे टर्म का रेसिप्रोकल ले लें और वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, R in AP। कोई भी सीक्वेंस मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब उसके सारे टर्म के रेसिप्रोकल ले लें और उससे जो नया सीक्वेंस बनता है, एक नया प्रोग्रेशन बनता है, वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तब कहेंगे कि वो पहले वाला सीक्वेंस जो है वो मेरा अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था। तो अब देखिए, तो अगर AN की बात की, AN क्या है? AN है इस सीक्वेंस का nth पोजीशन का टर्म, वो है ना AN। तो TN की बात करते हैं, TN इक्वल टू क्या है? AN। क्या AN कभी जीरो हो सकती है कि वो हम देख रहे हैं। तो फॉर HP के लिए क्या है? TN इक्वल टू AN है। और फॉर AP, यही अगर AP के लिए देखें तो ये TN क्या है? 1/AN है ना, 1/AN। देखिए, इस सीक्वेंस के लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, ये nth प्लेस का टर्म क्या है? AN, और उसका हम रिवर्स कर दिए तो वो बन गया क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और nth प्लेस का टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 1/AN। अगर मान लीजिए AN जीरो हो जाएगा तो TN क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। TN क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n प्लेस का टर्म है, और हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं होता है। इसलिए फॉर HP AN नॉट इक्वल टू जीरो, AN कभी जीरो नहीं होगा, और ये नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस होगा। यानी किसी पोजीशन का टर्म कभी जीरो नहीं होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म को जीरो कर देते हैं तो उसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, रिवर्स करके उसके टर्म्स को रेसिप्रोकल करके, वो मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी AP के लिए उसका जो कोई टर्म है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। कभी भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आप नहीं देखिएगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म होता ही नहीं है। इसलिए ये जो है एक नॉन जीरो नंबर का सेट्स होता है, सीक्वेंस होता है। कौन? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए डिफरेंस इसका देखते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, क्या है? एक नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है। अब क्यों ये नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है वो हम यहां बता चुके हैं। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इन विच रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ये नॉन जीरो नंबर का क्या है? सीक्वेंस है, जिसमें कि इन विच रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म, किसका टर्म्स? जो सीक्वेंस हम नॉन जीरो नंबर का लिए हैं उसका जो टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो अब क्या कहते हैं उसको? पहले वाला सीक्वेंस को जिसका हम रेसिप्रोकल किया और AP में आ गया, वो पहले वाला सीक्वेंस कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया। और इसके हम
nth पोजीशन का टर्म देख लिए, nth पोजीशन का टर्म क्या था, an था। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर मैं किसी भी नंबर का टर्म निकालने के लिए कहेगा तो वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा उसमें उस नंबर का टर्म, जैसे कि हम तीसरे पोजीशन का टर्म निकालने के लिए कह रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, सबसे पहले जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसको हम रिवर्स करके हम एपी में कन्वर्ट कर लेंगे और एपी का तीसरा टर्म हम निकाल लेंगे। एपी का T3 निकल गया और इसको हम जब रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल यहां भी अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाता है एपी में, और एपी वाले टर्म को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं वो क्या आता है, एचपी में। तो इसका कोई वजूद नहीं है, पहले बता चुके हैं हम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई वजूद नहीं है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इसका कोई भी चीज निकालना होगा तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से को रिलेट करके ही निकालेंगे, क्योंकि इसका हम डेफिनेशन ही पर है, तो वो डेफिनेशन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो आइए हम बात करते हैं जो एन टर्म का सम कैसे निकाला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब क्या पढ़ने वाले हम, अब पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे निकालते, तो बता दें क्या हम, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म के सम निकालने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो एनी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहां से पढ़ लीजिए आप क्या होगा इसके, हम एन टर्म के सम को हम नहीं निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूला से। देयर इज नो एनी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म के सम को निकालने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी कि आपको जनरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सीरीज को नहीं पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि अगर पूछा भी जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ से ये आप बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म के सम निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आइए हम देखते हैं इसे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देखें। तो आइए अब इस 3 क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है जो फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुज 7th टर्म इज 1/20 एंड 13th टर्म इज 1/38। तो कह रहा है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फोर्थ टर्म को आपको निकालना है, जैसे कि T7 दे दिया आपको 1/20 और T13 दे दिया आपको 1/38। सॉल्यूशन देखिए इसका 4HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए आपको क्या दिया है, T7 की वैल्यू दे दिया आपको 1/20 एंड T13 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1/38। पूछ क्या रहा है, T4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर हम क्या बोले, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जब भी कोई सीरीज हो, जब भी कोई सीक्वेंस हो, तो सबसे पहले उसके टर्म्स के रेसिप्रोकल करके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बदल लेंगे। उसके बाद जो पूछा गया है वो हम निकाल लेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए T7 का मान 1/20 है, तो HP के लिए क्या हो जाएगा, 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए T7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले टर्म को हम रेसिप्रोकल कर दिए तो वो एपी में बन जाता है डेफिनेशन से। और T13 की वैल्यू क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 38। तो हम क्या निकाल लेते हैं, अब T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का T4 की वैल्यू। तो T4 कैसे निकलेगा A+3D, यानी कि यहाँ पे अगर मुझे A की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम इसमें रख के T4 निकाल लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का T4 बन जाएगा। तो हम आइए लेट करते हैं, लेट
T1 इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस का डी है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ये दिया आपको 20, और फिर T13 क्या दिया है, a प्लस 12d, a प्लस 12d दिया है 38। अगर आप इसको माइनस करते हो, माइनस माइनस माइनस, तो a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12d प्लस 6d इक्वल टू माइनस 6d इक्वल टू माइनस 38 प्लस 20 इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 3। अब अगर d की वैल्यू हम T7 में ही दें, T7 क्या है, T7 है a प्लस 6d, a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से 3, ये क्या दिया हो, T7 की वैल्यू 20। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। तो a मेरा आ गया 2 और d आ गया क्या, 3। a2 और d 3 आ गया। तो यहाँ से हम T4 निकाल सकते हैं, T4 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 3, क्योंकि d की वैल्यू 3 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। अब T4 का वैल्यू जब 11 आ गया AP में, तो HP के लिए क्या आ जाएगा, 4 HP, T4 इक्वल टू 1/11। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1/11। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या सीखे हम, इस क्वेश्चन से यही सीखे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मुझे किसी भी टर्म को निकालने के लिए बोलेगा, उसमें सबसे पहले हम उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके टर्म को रेसिप्रोकल करके, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो टर्म को निकाल लेंगे जो टर्म मुझे फाइंड करने कहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और उसे निकालने के बाद फिर हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के वो रिक्वायर्ड टर्म निकल जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और बनाइए। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ भी निकालने के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही रिलेट करके। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ HP इज n and nth टर्म इज m, देन फाइंड द m प्लस n टर्म। अब बस वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है जो Tm की वैल्यू दे दिया है 4 HP, क्या दिया है पहले 4 HP के लिए दिया Tm की वैल्यू n है एंड Tn की वैल्यू क्या है, वो m है। तो क्या फाइंड करना मुझे, Tm प्लस n की वैल्यू। हाँ बस वही करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन था जो T7 की वैल्यू, T13 की वैल्यू दिया हुआ था और T4 की वैल्यू पूछ रहा था, बस इसमें वही कर रहा है। हम फिर क्या करेंगे, 4 AP के लिख देंगे। APD क्या लिखेंगे, Tm की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n, और Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/m। यहाँ से हम Tm प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो होगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर a एंड d की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई तो इस इक्वेशन में रख के हम Tm प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और उसका जब हम रिवर्स करेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का Tm प्लस n की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए फिर अब मानते हैं T1 की वैल्यू a है एंड कॉमन डिफरेंस इसका d है, वो हम क्या किए, लेट किए, किसके लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, Tm की वैल्यू 1/n, यानी कि Tm का क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दिया है 1/n, और Tn की वैल्यू क्या दिया है, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/m दिया है। तो यहाँ से देखिए हम इसको इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये a से a कट गया। और यहाँ देखिए माइनस डी होगा, यहाँ माइनस और माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस 1d, तो यहाँ से माइनस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, अब इसको माइनस कीजिए 1/n माइनस 1/m, ये क्या हो जाएगा m माइनस n/mn, ये हो जाएगा। तो ये m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, यहाँ की d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn, और ये d की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में देंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n, सॉरी हाँ इक्वेशन 1 से देखिए a की वैल्यू, d की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया तो a की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n माइनस
m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/mn। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 1/n माइनस ये 1/mn से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 1/n माइनस माइनस प्लस 1/mn, ये 1/n से 1/n कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया a की वैल्यू आ गया 1/mn, यानी a एंड d की वैल्यू इक्वल आया है मेरा 1/mn का। तो यहाँ से अब tm प्लस n की वैल्यू निकाल लेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है फिर 1/mn। ये देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो mn हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस n/mn हो जाएगा tm, m प्लस n। ये किसके लिए, ये है आपको AP के लिए। तो tm प्लस n HP के लिए क्या हो जाएगा, बस इसका रिवर्स mn/m प्लस n। कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही इजी है। बस क्या देख रहे हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, लेकिन बस देख रहे हैं क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है, उसमें सारा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें कुछ नहीं बोले पहले ही हम कि इसका कोई वजूद नहीं है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए और इसे ट्राई कीजिए बनाने का, फिर हम बना रहे हैं। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट इससे भी हम सीखेंगे। पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ p q एंड r टर्म ऑफ AHP, किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का p q और r प्लेस का टर्म दिया है a b एंड c रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव कीजिए कि ये इक्वल टू 0। देखिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वही जो दिया है पहले वो लिखेंगे। 4HP, HP के लिए क्या दिया है, TP की वैल्यू A और TQ की वैल्यू B एंड TR की वैल्यू C दिया है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है कि इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए HP में ये है, तो क्या करेंगे फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे बिना कुछ सोचे, कन्वर्ट करेंगे AP में। HP में तो बिना कुछ सोचे हम कन्वर्ट करेंगे AP में। AP में क्या हो जाएगा TP इसका 1/a, है ना। तो 1/a क्या लिख सकते हैं, 1/a को लिख सकते हैं, चलिए 1/a हो जाएगा। और TQ की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/b, और TR की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/c। तो हम मानते हैं इस AP का लेट फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है एंड कॉमन डिफरेंस वो कैपिटल D है। तो यहाँ से TP की वैल्यू देखिए लिख सकते हैं आप A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं ना। TQ क्या लिख सकते हैं 4AP के लिए A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/b लिख सकते हैं। और TR क्या लिख सकते हैं A प्लस R माइनस 1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं। तो अब मुझे वैल्यू क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है 0। इसे क्वेश्चन 1 मानिए और LHS बराबर लीजिए। LHS क्या है, LHS देखिए LHS में क्या है Q माइनस R है ना, फिर R माइनस P का टर्म है, फिर P माइनस Q का टर्म है। तो हम इस इक्वेशन देखते हैं, तो Q माइनस R कब आएगा मेरा, Q माइनस R तब आएगा जब यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे मेरा Q एंड यहाँ पे R है। ये Q माइनस R तब आएगा जब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन मानिए सेकेंड, इससे थर्ड और इससे 4। तो हम क्या देख रहे हैं, जब थर्ड से 4 को हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ Q माइनस R आ जाता है। फिर R माइनस P कब आ रहा है, जब थर्ड से सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा R माइनस P आता है। और फिर P माइनस Q का कब आ रहा है, जब सेकेंड से सेकेंड माइनस थर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट क्या कीजिएगा, पहले Q माइनस R की वैल्यू मुझे चाहिए। तो थर्ड में से 4 को देखिए, थर्ड माइनस 4 कर रहे हैं हम, थर्ड माइनस 4 करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड से 4 को आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ A है, यहाँ A है, तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपको
क्यू प्लस वन माइनस आर माइनस वन, देखिए यही अब बच जाएगा इंटू डी, बच जाएगा कि नहीं। थर्ड क्या है, क्यू माइनस वन, और माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं 4 को, आर माइनस वन हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/c लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए क्यू माइनस आर, क्योंकि 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 है और ये अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c माइनस बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लिख सकते हैं, क्यू माइनस आर इंटू बी सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन डी। इसे मान लीजिए 5th इक्वेशन, देख रहे हैं ना। और यही बी सी, क्यू माइनस आर इंटू बी सी का वैल्यू निकालना था हमको, ये निकल गया। अब क्या कर रहे हैं, अब आर माइनस पी, आर माइनस पी क्या है, देखिए आर माइनस पी, यानी कि इन दिस सेम वे जब हम करेंगे 4r माइनस पी, यानी कि सेकेंड, 4 माइनस सेकेंड के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए जब 4 माइनस सेकेंड करेंगे तो 4 क्या है यहाँ पे r है, तो ये आ जाएगा r माइनस 4 माइनस सेकेंड कर रहे हैं ना, हाँ सेकेंड, ये r माइनस पी इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 4 से माइनस करें 1/c माइनस 1/a, क्या आ जाएगा a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस पी इंटू, यहाँ देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r माइनस पी इंटू ए सी इक्वल टू a माइनस सी अपॉन डी। इसे मान लीजिए 6th इक्वेशन मान लीजिए। और इसी तरह अगर आपको निकालना है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब सेकेंड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, p माइनस क्यू थर्ड को। देखिए जब सेकेंड से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, p माइनस क्यू, तो यहाँ हो सकता है, हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 1/a माइनस 1/b, क्या हो जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, p माइनस क्यू इंटू ए बी इक्वल टू क्या आ गया, b माइनस a अपॉन डी। इसे मानिए इक्वेशन 6। हाँ, अब क्या करना है, मुझे इक्वेशन 1 से देखना है, क्या प्रूव करना है, अब फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 LHS इक्वल टू क्या है, Q माइनस आर इंटू बी सी प्लस आर माइनस पी इंटू ए सी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए बी है। तो ये देखिए Q माइनस आर इंटू बी सी की वैल्यू इक्वेशन 5 से, Q माइनस आर इंटू बी सी की वैल्यू C माइनस बी अपॉन डी, C माइनस बी अपॉन डी प्लस आर माइनस पी की वैल्यू कहाँ है, आर माइनस पी इंटू ए सी की वैल्यू ए माइनस सी इंटू डी, ये हो जाएगा ए माइनस सी इंटू डी प्लस, तो यहाँ से देखिए पी माइनस क्यू इंटू ए बी की वैल्यू बी माइनस ए इंटू डी, बी माइनस ए इंटू डी, ये कहाँ से आया, ये आया आपको 5th, सॉरी ये कहाँ से आया, ये 5th 6th एंड 7th से, 5th 6th एंड 7th से आ गई है। तो अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ डी हो जाएगा, ये आ जाएगा सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए, यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल, सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल, क्या आ गया 0/d इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हैंस प्रूफ। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन के बारे में हम सीख रहे हैं। चलिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। तो अभी जस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन के हेल्प से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को सीखे थे, तो किस तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करके हम सीखते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन क्या होती है। आइए देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसे शॉर्ट में लिखते हैं HM, H फॉर हार्मोनिक, M फॉर मीन। तो देखिए, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ चुके हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ भी, चाहे कोई नंबर का टर्म्स हो, निकाल रहे हैं कैसे, उसको पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो टर्म निकाल के फिर उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म। सेम उसी तरह वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे हम। जैसे कि आपको पूछ दें फाइंड
हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो क्या निकालना आपको, ए एंड सी का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को पहले हम रेसिप्रोकल कर देंगे। हम ए और सी का रेसिप्रोकल करके हम उसका एम निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन, फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हार्मोनिक मीन में। वो जो निकला है अर्थमेटिक मीन, उसे उस टर्म्स को, उस वैल्यू को रेसिप्रोकल करके। तो हम पहले निकालते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका हम पहले निकालते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/c। 1/c का अर्थमेटिक मीन क्या होती है, क्योंकि हमको निकालना हार्मोनिक मीन ए और सी का, तो ए और सी के टर्म्स को हम रेसिप्रोकल कर दिए। तो ए का रेसिप्रोकल 1/a और सी का रेसिप्रोकल 1/c कर दिया। और इसका एम निकालना था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसका कैसे निकालते थे, जो दिया हुआ है उसका सम, जो नंबर है उसका सम अपॉन टोटल नंबर कितना है वो, ये वो है इसका एम। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा c + a अपॉन 2ac। तो अर्थमेटिक मीन हैंस HM ऑफ a एंड c इक्वल टू, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2ac अपॉन a + c। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2/1/a + 1/c। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ac से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो ये 2/1/a + 1/c आ गया। तो बस ऐसे ही हार्मोनिक मीन को भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो क्या देखें हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालें, सबसे पहले टर्म को हम रेसिप्रोकल कर दिए, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका हम अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, बस वही हो गया। अब देखिए मान लीजिए इफ आपको दे दें ABC आर इन HP, मान लीजिए ABC आपका HP में है, तो यहाँ से एक रिजल्ट देखिए, अगर ABC HP में है तो हम लिख सकते हैं 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP हो जाएगा। तो हम जो AP में है, तो हम जानते हैं कि AP में कोई अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ हो तो 2 × बीच वाले टर्म वो इक्वल टू होता है दोनों साइड वाले टर्म के सम का हो जाता है। तो ये क्या 2, ये इसे हम लिख सकते हैं 2/b इक्वल टू ये हो जाएगा a/c अपॉन a + c अपॉन ac का हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं 1/b क्या हो जाएगा a + c अपॉन 2ac। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए 2ac अपॉन a + c। तो हम क्या देख रहे हैं, ये b की वैल्यू 2ac अपॉन a + c हो गया। और b क्या था, बीच वाला टर्म था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, यानी कि बीच वाला टर्म था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। और ये 2ac अपॉन a + c क्या है, यहाँ से देखिए 2ac अपॉन a + c है क्या, ये है हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। तो हम क्या देखें, इसे बीच वाला टर्म जो है दोनों साइड वाले टर्म का हार्मोनिक मीन हो गया। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू हार्मोनिक HM ऑफ a एंड c। ये याद रखिएगा, जो इफ ABC आर इन HP देन B इज कॉल्ड HM ऑफ A एंड C। देखिए यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, B इज कॉल्ड HM ऑफ A एंड C। हाँ, तो अब देखिए हम n नंबर्स का हम HM निकालते हैं। जो कोई n नंबर है दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका HM क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई 3 कंसेक्यूटिव टर्म अगर HP में दिया हुआ है तो बीच वाला टर्म क्या होगा, दोनों बगल वाले टर्म का हार्मोनिक मीन कहलाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2ac अपॉन a + c। और ऐसे भी लिखते हैं 2/1/a + 1/c। तो अब हम निकालने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। n नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, आइए वो सीखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं HM ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स का HM पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़े हम, अभी क्या पढ़े, A और C का HM क्या पढ़े हैं, A और C का HM अभी जस्ट याद होगा आपको, पढ़े होंगे AC अपॉन a + c, यानी इसे लिख सकते हैं 2/1/a + 1/c लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए
अगर आपको दिया दे A1 A2 A3 3 नंबर दे दे आपको और इसका पूछ दे टोटल HM क्या होगा, क्या कीजिएगा, जितना नंबर ऑफ टर्म है 3 नंबर ऑफ टर्म है 3 ऊपर लिखेंगे और सबको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। तो 3 नंबर का HM मेरा इस तरह निकलता है। तो 4 नंबर अगर A1 A2 A3 A4 है, इसका HM निकालने के लिए बोले तो कितना नंबर है टोटल 1 2 3 4। तो ये 4 को लिखेंगे न्यूमरेटर में ऊपर में और बाकी को हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1/A4। हाँ, तो अगर मान लीजिए n नंबर मेरा हो HM में, n नंबर हो HM में, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में n नंबर हो, क्या हो A1 A2 A3 AN, अगर मान लीजिए R in HP हो, ये भी क्या है, ये सब भी है HP में है, ये तीनों है क्या HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका मीनिंग ये होगा। अगर मान लीजिए n नंबर हो किसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका HM कैसे निकालेंगे, कितना टोटल नंबर है n है, तो n को लिखेंगे हम न्यूमरेटर में ऊपर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सबके रेसिप्रोकल का सम 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1/AN, बस यही हो गया। जब n नंबर मेरा HP में दिया हुआ हो तो उसका हम HM कैसे निकालते हैं, इस तरह। तो आइए अब हम सीखते हैं, यहाँ तो सीख गए, अब हम सीखते हैं कि 2 नंबर के बीच में हम NHM कैसे इंसर्ट करते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं 2 नंबर के बीच में NHMs कैसे इंसर्ट करते हैं। आइए देखिए क्या क्या है। हाउ टू इंसर्ट NHMs बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हम NHM कैसे इंसर्ट करेंगे, आइए वो देखते हैं। क्या दिया है, A और B, इसके बीच में हमको क्या इंसर्ट करना है, NHM इंसर्ट करना है, यानी कि H1 H2 H3 मान लेते हैं कि HN, ये NHM है जो कि A और B के बीच में लाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा, तब ये जो है ये सीक्वेंस हो जाएगा किसमें, R in HP में हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे AP में, 4AP के लिए क्या हो जाएगा 1/A1 और 1/B1। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले इस टर्म को हम कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम मान लेंगे इसके बीच में NAMs मान लेंगे, A1 A2 A3 AN है। तो क्या करेंगे, अगर मुझसे पूछेगा 2 नंबर के बीच में NHM कैसे इंसर्ट करें, उसे हम सबसे पहले उसके टर्म्स को रेसिप्रोकल करके हम AM में बना लेंगे, 1/A1 और 1/B1, 1/A और 1/B मानेंगे हम, कोई 2 AP का टर्म है और इसके बीच में NHM निकाल लेंगे, NAM निकाल लेंगे, यानी कि N अर्थमेटिक मीन अब इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। और अब अर्थमेटिक मीन को रेसिप्रोकल करके H1 H2 H3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि 2 नंबर के बीच में N अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि दो नंबर है A और B पढ़े थे ना, इसके बीच में हमको निकालना है NAMs। इसके साथ पर D पढ़े थे, D क्या था, B - A/N+1 था। अब T1 की वैल्यू A है तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 + D, फिर T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 + D, ये T1 क्या है, A है, तो यहाँ से T2 A के बाद ये हो जाएगा आपको A1, ये हो जाएगा A2। इस तरह से हम A1 A2 A3 निकाल लेंगे, A4, और हम फिर H1 निकालेंगे, H1 क्या हो जाएगा 1/A1, फिर यहाँ से H2 निकाल लेंगे, H2 क्या हो जाएगा 1/A2, S3 निकाल लेंगे, S3 क्या हो जाएगा 1/A3, और फिर हम H4 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/A4। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर 2 नंबर के बीच में हमको NHM निकालना है तो उसे सबसे पहले रेसिप्रोकल करके हम AP में कन्वर्ट कर लेंगे और वो दोनों के बीच में हम NAM निकाल लेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे N, और उसको फिर कन्वर्ट करके हम निकाल लेंगे HMs। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
तो हमें निकालना है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन है फाइंड 4HM बिटवीन 2/3 एंड 5/6। कहते 2/3 और 5/6 के बीच में NHM निकालिए क्या होगा। 5/6 या आप कह सकते हैं 4/5 कर दीजिए। 4/5 के बीच में क्या निकालना है, 4HM निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 2/3 और 4/5 के बीच में NHM है H1, H2, H3 और H4। तो इससे हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके टर्म्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 और 5/4। इसके बीच में हम NAM निकाल लेते हैं, 4 AM निकाल लेते हैं। क्या होगा, A1, A2, A3, A4, माने कि 4 AM है जो 3/2 और 5/4 के बीच लाई करता है। और ये सब किस में होगा, ये सीक्वेंस AP में होगा। तो अब A1, A2, A3, A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल करके H1, H2, H3, H4 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके सबसे बड़ी क्या जरूरत होती है, D की। तो D हम क्या पढ़े हैं, क्या होता है, दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, 5/4 - 3/2 अपॉन जितना M निकालना उतना +1, यानी कि 4 + 1। तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 - 6/4/5 हो जाएगा। 5 - 6 बोले तो -1/20, ये हो जाएगा ना। हाँ, ये -1/20 D की वैल्यू आ गया। तो इससे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 प्लस D। तो 3/2 -1/20 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस -1/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30 - 1/20। ये क्या हो जाएगा, 29/20 हो गया। उसी तरह A2 निकाल लेंगे। A2 क्या होगा, A1 + D। A1 कितना है, 29/20 -1/20। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 28/20 हो जाएगा। A3 इसी तरह निकालेंगे, A2 - D। तो A2 क्या है, 28/30 - D क्या है, सॉरी A2 + D होगा, हाँ ठीक है, -D 1/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 27/30। और A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा फिर A3 और प्लस D तो है -1/20, फिर माइनस हो जाएगा 27/20 -1/20। ये क्या हो जाएगा, 26/20। वैसे भी आप इस टर्म को ऐसे भी निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं 5/4 - D। देखिए 5/4 - +1/D, D क्या हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा, LCM 20 और 25 + 1 = 26/20। इससे भी आ जाता है। तो यानी A1 की वैल्यू ये सब आ गई। तो यहाँ से हम H1 निकाल सकते हैं। H1 = 1/A1। A1 क्या है देखिए, 29/20। तो H1 क्या हो जाएगा, 20/29। H2 क्या हो जाएगा, 1/A2। ये क्या होगा, 20/28। S3 क्या हो जाएगा, 1/A3। A3 क्या है देखिए, 27/20। तो ये क्या हो जाएगा, A3 20/27। और H4 क्या हो जाएगा, 1/A4। A4 की वैल्यू क्या है, 26/20। ये क्या हो जाएगा, 20/26। तो इस तरह से हम H1, H2, H3, H4 की वैल्यू निकाल लिए। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। और इस तरह से हम लोग HP को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी आज बिल्कुल ख़त्म कर लिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बस इतना ही तक पढ़ना है। और इसके बाद जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो उसमें यूज होगा। हाँ, सबसे पहले तो पीछे भी हम 1-2 रिलेशन पढ़े हैं, उस रिलेशन को फिर से देख लेते हैं, जो कि पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। फिर से हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिलेशन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, रिलेशन फर्स्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए A, B, C आर इन GP, अगर ये GP में हो
तो अगर बीच वाले टर्म को हम इन तीनों में जोड़ देते हैं तो वो HP में हो जाता है, यानी कि A प्लस बी, B प्लस बी और C प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, विल बी इन HP। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन टर्म अगर ABC GP में हो तो अगर बीच वाले टर्म को इन तीनों में जोड़ देते हैं तो ये HP में हो जाता है। दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, A1, A2, A3, AN, R in, AP, और K एक नॉन जीरो नंबर है। K एक क्या है, नॉन जीरो नंबर। K जब एक नॉन जीरो नंबर हो तो K के पावर A1, K टू द पावर A2, K टू द पावर A3, K टू द पावर AN किस में हो जाता है, ये होता है GP में, विल बी इन GP। और तीसरा रिलेशन देखिए, अगर मान लीजिए A1, A2, A3, AN ये क्या हो, R इन GP। अगर मान लीजिए ये GP में हो और ऐसा हो कि AI इन कोई भी टर्म हमेशा 0 से बड़ा हो, अगर इस रिलेशन को फॉलो करता है तब हम कह सकते हैं कि log A1, log A2, log A3, log AN ये किस में होगा मेरा, ये होगा AP में। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और बाकी तीन रिलेशन और है उसे भी आप ध्यान में रखिए। ये रिलेशन नोट कर लीजिए, और बाकी जो तीन रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है आपको आगे के प्रॉब्लम में, इस कारण से वो रिलेशन को भी आप ज़रूर याद रखें। और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इस जो आगे लिखने वाले हैं उसका काफ़ी ज़्यादा यूज आएगा। क्या है, पहला नंबर देखिए, इफ़, यहाँ देख लीजिए, इफ़ ABC R इन AP, जब ABC AP में हो तब देखिए क्या हो जाएगा, A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू A अपॉन A। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2B इक्वल टू A प्लस सी होता है। वैसे भी आप देख लीजिए, ABC अगर AP में है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AP में तो लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। तो ये क्या देखिए, ये तो यही दोनों का ये है A माइनस A, यही दोनों का रेशियो है ना, B माइनस A और C माइनस B का। देखिए B माइनस A और C माइनस B का दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो बस यही हो जाएगा। तो B माइनस A C माइनस B कीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 को लिख सकते हैं A अपॉन A, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन देखिए, इफ़ ABC R इन GP, अगर ये मान लीजिए GP में हो तो क्या हो जाएगा, तो A माइनस बी अपॉन B माइनस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A अपॉन B। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। यहाँ से अगर आप C के जगह पे आप रखिएगा इसको, B स्क्वायर C की जगह पे इसे रखिएगा तो आप पाइएगा A अपॉन B ही आएगा आपको। हाँ, और देखिए तीसरा में, इफ़ ABC R इन HP, अगर ABC HP में हो तो A माइनस बी अपॉन B माइनस सी क्या होता है, A अपॉन C होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ABC अगर HP में हो B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C होता है ना। तो ये तीन रिलेशन को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला रिलेशन है जो कि आगे हम लोग इसे यूज करेंगे। और कुछ और देख लेते हैं हम, देखिए जैसे कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम आपको बताया था क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस एन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसे ऐसे भी यूज लिख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, समेशन, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समेशन को, यानी कि जब n इक्वल टू 1 से लेके n तक हो, n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 आ जाता है। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, तो यहाँ समेशन आ गया। फिर n इक्वल टू आगे रखिए 2 तो 2 आ जाता है। फिर सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समेशन को, समेशन आ गया। फिर n इक्वल टू 3 रखिए 3 आ गया, ऐसे बढ़ता गया। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये आप जानते हैं। दूसरा देखिए, जो लिखेंगे हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसे कैसे लिखते हैं, n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 से n तक, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसे याद कर लीजिए, इस तरह से होता है। तो ये हो गया 2 फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं कि फर्स्ट n ओड नंबर का सम, हाँ, फर्स्ट n समेशन ऑफ
फर्स्ट एन ओड नंबर और नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम ओड नंबर दे दीजिए, समेशन ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये n तक मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है n इंटू ये होता है n स्क्वायर के इक्वल, है ना। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये n स्क्वायर इक्वल होता है। और तीसरा आप देख सकते हैं 1³ + 2³ + 3³ + n³ क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का समेशन क्या होता है, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस रिलेशन को जनरली आप याद रखिएगा। हाँ, ये सब रिलेशन आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो उसके लिए जो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था वो हम लिख दिए हैं, और उस फार्मूला को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और ध्यान में रखिए, ताकि आगे आने पे इसका हम आसानी से यूज कर सकें। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और जितना ही पढ़ाई हो चुकी है उसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करने वाले हैं, अब जो प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो कंबाइंड प्रोग्रेशन होगा, वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, वो दोनों को हम कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जहाँ तक हम पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जहाँ तक पढ़ा है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आज यहाँ तक पढ़ा है, इससे आप बिल्कुल फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस किए हैं उस क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आगे जब हम यूज करें, एक अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए, तो उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो फिर अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।